प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं धेमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तनेश्वरपयाधियन्। 10वां गीत चल रहा है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज की सुबोधनी टीका भी चल रही है कल से। कल ये प्रसंग हुआ कि दोष निवर्तन और गुणाधान, ये दो चीजें भगवान के आश्रय में होती हैं, चरणों के आश्रय में होती हैं। जीव के जितने दोष हैं वो सब हटते हैं और गुणों का आधान होता है। तो दोष हटते हैं, ये तो 7वें गीत में वल्लभाचार्य जी कहते हैं, बताया गया। ये दोनों गीत अनन्य पूर्वा गोपियों के हैं, यानी कुमारिकाओं के। तो यहां उस गीत में दोष निवर्तन की जो बात थी, इसमें गुणाधान की बात है। अतएव पूर्वापेक्षया अत्र चरण महात्म्यम अधिकम गुणाधायकम एतत् पूर्वं तु दोष निवर्तकम। 7वें गीत में कहते हैं दोष निवर्तक गुण भगवान का बताया गया। श्री कृष्ण अपने जनों के दोष को रहने नहीं देते हैं, यही उनका प्यार है, यही उनकी कृपा है। तो देखते हैं जहां भी इसकी आसक्ति है, जहां भी इसकी ममता है, उसको सबको उखाड़ देते हैं। और इसीलिए उन्होंने स्वयं कहा था, उनकी प्रेम पद्धति को समझना बहुत कठिन है और जीव समझ ही नहीं सकता है। जब गोपी जन तक को संशय हो गया तो हम लोग तो कोई चीज ही नहीं है। गोपी जन को छोड़ करके श्री कृष्ण अंतर्धान है, तो गोपियों ने प्रश्न कर दिया कि आपको प्रेम, आपका ही कोई प्रेम कैसा है? आप तो प्रेम करना जानते ही नहीं हैं, क्योंकि जो 3 कोटियां होती हैं उसमें आप आ नहीं रहे हैं। हमारे तराजू में आप जो है भजतों भजन्त्येक एक एतद विपर्ययम् नो वयांश भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भो। पहली कोटि तो कहा कि जो प्रेम के जो कर रहा है उसके साथ प्रेम करते हैं। आपने प्रेम किया तो हमने भी प्रेम किया, और ये चाहिए भी, इसी को प्रेम कहते हैं। तो हम सबको छोड़ के आई आपके पास और आप भाग गए, तो ये हमारा भजन तो नहीं हुआ। हम आपका भजन कर रही हैं, हम आपसे प्रेम करती हैं, आप भाग गए, तो आप पहली कोटि में नहीं आते हैं। भजतोरु भजन्त्येक। दूसरी कोटि होती है एक एतद विपर्ययम्, कि जो आप भजन कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा हूं, ये दूसरी कोटि है। तो यानी एक पक्ष से प्रेम हो रहा है, दूसरी पक्ष से नहीं, यूं समझिए मोटी अकल से। पहला पक्ष था तो प्रेम का जवाब प्रेम,
दूसरा एक पक्ष का प्रेम, तीसरा नो भयांश्य भजन्ते के, वो किसी से भी प्रेम नहीं करते हैं, तीसरा पक्ष है। तो पहला पक्ष में तो आप आते नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रेमी होते तो भागते क्यों। दूसरे पक्ष में भी आप नहीं आते हैं, क्योंकि आप में करुणा होती, जैसे माता पिता बच्चे नहीं याद करते हैं, ब्याह हो गया, बहू के पीछे माँ बाप को भूल जाते हैं, फिर भी कृपा करुणा रखते हैं। तो आप तो उसमें भी नहीं आते हैं, क्योंकि आप भाग गए। आप क्या करुणा हम समझें आपकी। तीसरा पक्ष जो है कि वो बिल्कुल प्यार नहीं करते दोनों को, तो क्या आप इसमें आते हैं या आप किसमें इन तीनों कोटियों में अपने को समझते हैं, आप बताइए। तो भगवान ने कहा कि देखो, जो प्रेम के बदले प्रेम है, इसको प्रेम नहीं कहते, ये तो एक व्यापार है। जैसे समझ लीजिए कि हमारे घर में किसी छोरी का ब्याह था, आपने 10 रुपया कन्यादान दिया, तो हम याद रखेंगे आपके यहाँ कोई लड़की के ब्याह होगा, भाई वहां से 10 रुपया आया था, 10 रुपये और तुम भी दे आओ। तो ये क्या है? ये कोई प्रेम नहीं है, व्यापार है। मिथो भजन से ये सख्या स्वार्थी कांतोद्यमाहिते न तत्र सौहृदम धर्म स्वार्थार्थम तद्धि नान्यथा। ये केवल एक स्वार्थ का व्यापार है, स्वार्थ का व्यवहार है, जो प्रेम के बदले में प्रेम चाहता है। दूसरा जो है एक पक्ष वाला, वहां जरूर करुणा धर्म है। माता पिता बच्चे के याद न करने पर भी सोचते हैं चलो अपना खावे पिए, हमें कोई बात नहीं है। करुणा होती, दया होती है। भजन क्या वैसो वही, तो वो लोग धर्मो निरपवादोत्र सौहृदम च सुमध्यमा भजतो ये वही करुणा पितरो यथा। करुणा जैसे संत लोग होते हैं, करुणा करते हैं, कोई गाली देता है, निंदा करता है, तो भी उस पर उनका धर्म है करुणा करना। इसका धर्म है निंदा करना, अभाव करना, वो करता रहे, अपना धर्म संत नहीं छोड़ता है। और यहां कुछ धर्म जरूर है। तीसरे होते हैं जो प्रेम नहीं करते, उनकी 4 कोटि होती है। भजतो कि न वही केचित भजंती या भजता कुतः। वो किसी से प्रेम नहीं करते हैं, प्रेम करने वाले से भी नहीं करते हैं, फिर बिना प्रेम वाले से क्या करेंगे। ऐसे 4 लोग होते हैं, आत्मा रामा, याप्त कामा, अकृतज्ञा, गुरुद्रोह। आत्मा राम और आप्त काम ये तो खैर ज्ञान मार्ग के होते हैं, इसलिए वो प्रेम से मतलब नहीं, उनकी वृत्तियां दूसरी हो जाती हैं, ज्ञान मार्गी है। आत्माराम अपनी आत्मा में रमण करते रहते हैं, सर्वोच्च ऊंची कोटि है पहुंच गई। आप्त काम जिनको समस्त कामनाएं पूर्ति हो चुकी हैं, ऐसे जो हैं वो अपने ज्ञान से संतुष्ट होकर के वो प्रेम नहीं करते हैं। और 2 जो होते हैं वो संसारी होते हैं, अकृतज्ञ और गुरुद्रोह। ये अकृतज्ञ लोग होते हैं, जो नीच पुरुष होते हैं, वो किसी के एहसान नहीं समझते हैं, किसी के कृतज्ञता को नहीं जानते हैं, संसारी प्रकृति है, वो भी किसी से प्रेम नहीं करेंगे।
और गुरुजनों से द्रोह करने वाले तो और निकृष्ट होते हैं। तो एक तो द्रोह ही सबसे निकृष्ट वस्तु है, और फिर गुरुजनों से द्रोह तो अत्यधिक नीचता की बात हो गई। तो ये लोग प्रेम नहीं कर सकते, ये बहुत अच्छी बात कही। जो व्यक्ति अपने गुरुजनों का नहीं हुआ तो क्या संसार में कल्याण करेगा? जिसके हृदय में कृतज्ञता नहीं, वो संसार में क्या कल्याण करेगा? अपना पेट भरेगा, अपने इंद्रियों को पोषण करेगा। राम कृष्ण परमहंस की गृहिणी थी शारदा देवी। वो भी सिद्ध संत थी, लोग कहते हैं उनमें देवी का अंश था। जो भी हो, तो उनके जीवन में आता है कि रामकृष्ण जी तो पधार गए थे, अपने ब्रह्मलीन हो गए थे या भगवती के शरण चले गए थे, रह गई थी अकेले शारदा जी। तो ये विवेकानंद जी जा रहे थे विदेश, तो उन्होंने सोचा कि चलो गुरुदेव तो नहीं है, अब